हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू क्लेस विजन यूएसए। हम कहाँ के सच्चे थे। तो ये जो एपिसोड है इसमें बेसिकली हमने यही देखा कि किस तरह से मशल अपनी नफ़रत निकाल रही है महरीन पे। और महरीन का क्या है कि वो खुद से तो उसको तकलीफ़ पहुंचाने से बचती है, लेकिन अगर वो उसके साथ उल्टा कुछ करती है तो फिर वो भी उसको रिटर्न करना चाहती है। और वो कभी भी जो वो और मशल के बीच है वो खुद अपने मुंह से कभी किसी के सामने भी कुछ नहीं बोलती है। कभी भी उसने अपनी लड़ाई को किसी और को नहीं बताया, वो शख्स को भी नहीं जिससे वो शादी करना चाहती है, उसको भी नहीं जो उसका कज़न है। जबकि असवद को ये समझना चाहिए कि महरीन तो कभी आके मशल की क्यों नहीं शिकायत कर रही है, लेकिन वो इतना अंधा है कि उसे मशल जो बता रही है, जिस तरह से बता रही है, वो उस पर ही बिलीव कर रहा है। कोई कोई लोग होते हैं कि उनको लफ्ज़ों के साथ ना बड़ा अच्छे से खेलना आता है और वो इस तरह से हर चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब वो इतने झूठे होते हैं, इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि उनके झूठ भी आपको सच्चा लगता है। और यही मशल और असवद और महरीन के साथ हो रहा है कि असवद महरीन की सच्चाई नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो अपने मुंह से किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही। वो जैसा मशल उसको बता रही है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ थोड़ी सी महरीन भी गलत है। आप क्यों लोगों को इतना चांस दे रहे हो कि वो आपके साथ गलत कर सकें। तो अगर लाइफ में उसके साथ भी बुरा हो रहा है तो उसकी रीज़न वो खुद भी है, क्योंकि वो जो भी रीज़न उसके पास हो वो लोगों को चांस दे रही है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपनों से भी कि खुद को ना इस ज़मीन पे भगवान नहीं बनाओ। वो उनकी ड्यूटी उन्हीं को करने दो, क्योंकि आप भगवान बन के बैठ जाते हो कि सारे दुख गम हम झेल लेंगे, बाकी सब अच्छे से रहें। ऐसा नहीं है। यहाँ सबको सबका हक की ज़िंदगी जीने का हक है, अपने मर्ज़ी से जीने का हक है, तो वो जिए। वो किसी की नज़र में क्यों गलत है, क्या गलत है, वो मायने नहीं रखता। उसकी नज़र में वो गलत नहीं होना चाहिए और यही महरीन कर रही है। वो अपनी नज़र में गलत नहीं है, लेकिन वो दूसरों को चांस दे रही है कि वो उसको जैसा चाहें दिखाएं, वो एक्सेप्ट कर ले रही है। तो यहाँ वो उनको ही चांस दे रही है और गलत होने का। तो उसे स्टैंड लेना ही चाहिए, उसे भी उन लोगों का फेस दिखाना ही चाहिए। माना कि हम समझते हैं कि क्यों दिखाएं, हम क्यों उनके लेवल पे जाएं। ज़रूरी नहीं है आप उनके उसी लेवल पे जाके काम करें, आप अपने लेवल से भी उनकी गलतियों को दिखा सकते हैं। तो एनीवेज मशल जो है वो जो सैफ़ी है उसके साथ भी मतलब सैफ़ी है कि सैफू है, जो भी है वो उसके साथ भी उसको भी आईडी चेंज करके महरीन के बारे में गलत बता रही है। महरीन तो तुम्हारे रास्ते से खुद ही हटना चाह रही है, तो फिर तुम क्यों उसके साथ गलत कर रही हो कि वो तुम्हारे साथ फिर गलत करे। तो ये सेंस नहीं है मशल को। अगर तुम्हें महरीन से नफ़रत है, तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हारे और असवद के बीच आए, तो उसे जाने दो ना आराम से। वो तो जाना ही चाह रही है, वो उसके साथ घूम रही है, उससे शादी करना चाह रही है, और तुम्हें जब ये पता है तो जाने दो। लेकिन तुम्हारी नफ़रत में तुमने सेंस ही खो दिया है। तुम असवद को तो उसके अगेंस्ट कर रही हो, मगर उसको भी अपने बीच से निकलने नहीं दे रही हो, और उसे वहाँ तुम चाह रही हो कि हर तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाएं। तो अगर तुम उसके रास्ते बंद करोगी तो वो कहीं तो वार करेगी ना, तो फिर गलत तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, उमन बिल्ली है, अगर आप उसे कमरे में बंद कर दें तो कहीं से भी निकलने के लिए कोशिश करती है, और फिर अगर आप रास्ते सारे बंद कर देंगे तो आप पे ही झपट्टा मारेगी। तो इसी तरह का इंसान भी हो जाता है। अगर आप रास्ता खुला ही नहीं रखोगे उनके जाने के लिए तो वो आपके लिए भी गलत हो सकता है। तो ऐसा मशल से नहीं यूज़ करिए, और हम अक्सर नफ़रत में, जेलसी में दिमाग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वही मशल कर रही है। और फिर असवद, क्योंकि वो तो अंधा है, वो तो उसकी बात पे बिलीव कर रहा है। उसे तो यही दिखाया गया कि उसकी माँ भी अंधी है, और उसे ये बताया गया कि उसकी माँ तो कभी महरीन की गलतियाँ मानेगी नहीं, जबकि माँ सही है। लेकिन उसे अपनी माँ भी लग रही है कि वो बिला वजह महरीन की गलतियों पे पर्दा डाली, जो कि गलतियाँ नहीं हैं।
एक कन्वर्सेशन जो महरीन और असवद में होती है, जब वो उसे देख लेता है कि वो अपने दोस्त के साथ खाना खा रही है, और क्योंकि उसकी नज़र में तो वो बुरी है, गलत है, 10 लड़कों के साथ घूमती है, बहुत सारे उसके आशिक हैं और पता नहीं क्या क्या उसको बताया गया, तो वो उसी नज़र से देख रहा है और इसी वजह से वो उसको पूछता है और उसको बोलता है कि तुम तो हमारे ख़ानदान का नाम वो कर रही हो। लेकिन जिस तरह से महरीन जवाब देती है, वाह, बहुत ज़बरदस्त, वैसे ही जवाब देना चाहिए था। क्यों तुम्हारी सोच से जो लग रहा है तुम बोलते जाओ और वो एक्सेप्ट करती जाए, और अगर वो एक्सेप्ट कर रही है तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तो वो जब उसे बोलता है कि जाओ हेल में जाओ, तो वो कहती मैं हेल में ही हूँ, और वाकई हेल में, उसके लिए कहाँ ज़िंदगी हेवन है, उसके लिए तो हेल ही है ना। हर तरफ से उसे एक बस काला हैं जो उसे प्यार देती हैं, सपोर्ट करती हैं, बाकी सारे लोग तो बस हमला ही करते हैं। तो वहाँ वो बहुत अच्छी मतलब अच्छा सीन था। और बाद में काला भी, जबकि वो भी देख लेती हैं उनको, वो बोलते हैं कि इस तरह से ये क्यों, मतलब आपको दिख नहीं रहा है इस तरह से बैठ के, उनका क्या बुराई है, सब खा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महरीन को समझती हैं। हाँ, उन्हें शायद थोड़ा सा हुआ कि अच्छा ये इस तरह मतलब गई है, क्योंकि उन्होंने इसे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके, ये तो आजकल सब जगह ही हो रहा है। और वो चाहती हैं, वो उससे बात भी करती है कि मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ, और वो क्लियरली मना भी कर देती है। वो मना कर देती कि वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती, वो प्यार करते हैं, वो सब कुछ मना करके चली जाती। लेकिन जब मिशेल उस पर दोबारा हमला करती है, उसे आके बोलती है निकल जाओ, तो फिर उसका दिमाग ज़रूर घूमने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि महरीन के साथ ये है, वो खुद से तो पीछे हो जाती, लेकिन अगर कोई दूसरा आके उसे फोर्स करे, कोई दूसरा आके उसे धमकियां देना, फिर दिमाग उसका पलटता है। तो वो वही करने वाली है जो कि हमने प्रोमो में देखा, कि वो फिर जाती है और काला से बोल देती है कि मैं तो ओके हूँ, अगर वो शादी के लिए वो ओके हैं तो मैं भी ओके हूँ। और ये चांस मिशेल ने खुद दिया है, क्योंकि वो तो आराम से निकल रही थी तुम्हारी ज़िंदगी से, वो तो जाना चाह रही थी, कहीं और जाना चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे इस तरह से फोर्स किया। और असवद जो है, वो माँ और मशल के बीच में जिस तरह से उसे दिखाया, वो माँ को कन्विंस करना चाह रहा है कि मशल अच्छी है, लेकिन तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें जो दिखाया है वो दिखता है, पर उस माँ ने तो उसे बचपन से देखा है, वो समझती है, मशेल की माँ को भी समझती है, उस घर के हर इंसान को वो समझती है, वो समझदार औरत है, ज़िंदगी देखकर आई है। तो इतना भरोसा ना एक बच्चे को अपनी माँ पे भी होना चाहिए, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन माँ पे भरोसा रख। जहाँ माँ गलत हो रही है, डेफिनेटली अगर आपको दिख रहा है आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए कि जहाँ वो सही है तो उसके साथ खड़े हो। और ये असवद को भी नहीं दिख रहा, उन बच्चों को नहीं दिखता है कि उन्हें लगता है कि शायद माँ ही गलत हो रही हैं, और इस तरह से उन दोनों का दिखा, जबकि वो अपनी माँ से ऊपर किसी को रखता नहीं है, लेकिन उसे फिर यही लगता है कि वो महरीन को सपोर्ट कर रही है, गलत को सपोर्ट कर रही है, ये उसे जो दिखाया गया। और वो जब तक अपनी आँख पे पट्टी बांध के रहेगा ना, उसे कभी भी महरीन की अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी। और ये हर आदमी के लिए है, असवद तो एक करैक्टर है, लेकिन हर आदमी के लिए पट्टियाँ बांध के नहीं जीना होता है, दिमाग आँख सब खोल के ही जीना पड़ता है, और हर गलत और सही को देखना पड़ता है। कोई आपका अपना है, कोई बोल रहा है आगे से आके, डजंट मीन कि वो ही राइट है, वो रॉन्ग भी हो सकता है। और जो चुप है, कहते हैं ना, जो खामोश है, इसका मतलब ये ना समझो कि वो वीक है या वो गलत है, क्योंकि वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहता है, और इसी वजह से वो गलत दिखती है। हम कहाँ के सच्चे थे, वो सच्ची होके भी कहाँ की सच्ची थी, और जो झूठे हैं वो सच्चे दिख रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है ये, और अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से काला स्टिल स्ट्रांगली उसके साथ खड़ी है, और वो बेटा स्टिल फाइट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है महरीन गलत, मिशेल सही। तो और वो जहाँ तक वो जो उसने मिशेल ने उसको जिससे महरीन शादी करना चाह रही है, उस लड़के को भेजे सारे ईमेल्स, वो भी परेशान हो रहा है। और जब वो क्वेश्चन करता है कि भाई वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी महरीन उसको नहीं बताती है, सब सोचती है लेकिन बताती नहीं है। वो अगर आप गौर से देखें ना, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे, बहुत दोस्त भी थे, और ये बड़ों की वजह से वो इतने कड़वे हो गए हैं कि वो गलत भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ उनको रोका नहीं जा रहा है और उन्हें वो करने दिया जा रहा है।
एक को जो एहसान तले दबा दिया जा रहा है, और दो दोस्तों को बहुत अलग कर दिया। इन 3 लोगों के साथ जिस तरह से ये बड़ों ने खेल खेला है और जिस तरह से ख़राबी हो रही है, ये इसी का निचोड़ होगा सारा। ये जो सारे अब आगे हम देखेंगे, जो जो चीज़ें हमारे आगे आने वाली हैं, जो भी इश्यूज़ आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कुछ भी ये भुगतेंगे, ये इन्हीं बड़ों का रचाया हुआ खेल है जो इन्होंने कभी नहीं समझा। यही बड़े करते हैं। इन रिश्तों को, इंसानों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये देकर भेजा है, हमें ज़िंदगी को ही ज़िंदगी समझने लगते हैं और हम समझते हैं यहाँ ये हमारे हिसाब से चलना है, लेकिन आंसरेबल तो आप भी हो, क्योंकि एज ए इंसान आपने कितना खराब किया है, कितना गलत किया है, सब आपको भी क्वेश्चन होने वाला है। तो ये तीनों पे ही तरस आता है। यहाँ माँ क्लियरली अस्वद को नहीं बता रही है कि क्या क्या उसके साथ महरीन के सामने भुगता है, वो वहाँ गलत हो रही हैं। मुझे लगता है माँ को क्लियरली बताना चाहिए, जो भी रीज़न हो। आप बच्चों को कैसे गलत फहमियों में छोड़ देते हो, आपको बताना ही चाहिए। तो आप रिश्ते जोड़ने के बजाय तो आप तोड़ ही रहे हो, आप तो और कड़वाहट भर रहे हो। तो आप अच्छे हो का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अच्छाई में गलत को सपोर्ट कर दो या गलत होने दो। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान होने के नाते हमारी बहुत सारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए पर्सन, एज ए पेरेंट्स, एज ए सिबलिंग्स। ये सब भी हमें, रिश्तों से भी हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, और एज ए ह्यूमन भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और अगर हम गलत जाते हैं तो हमारे बच्चे गलत जाते हैं, और हमें इसका बहुत ध्यान रखना होता है। हमें उन्हें रिश्तों से कड़वाहट भी नहीं बढ़नी होती है, लेकिन उन्हें बताना भी होता है कि वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, और क्यों सही हैं और क्यों गलत हैं। हर चीज़ उनको समझानी पड़ती है। यू हैव टू गिव अ रीज़न कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं। तो वो ज़रा चीज़ों की कमी होने की वजह से ही ये रिश्तों में कड़वाहट आती है, रिश्तों में गलत होता है। तो एनीवेज, देखते रहें हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्रेस विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़. Don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision US.